अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती इंदौर में समारोह पूर्वक और उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। जयंती की पूर्व संध्या पर राजवाड़ा गणेश हॉल में कलांजलि प्रस्तुत की। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य कला का जबरदस्त हुनर बिखेरा। कलांजलि में 17 समूह के 175 से ज्यादा कलाकारों ने अपने गुरुओं के साथ मंच पर प्रस्तुति दी। देवी अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी जयंती की पूर्व संध्या पर नगर निगम द्वारा राजवाड़ा गणेश हॉल प्रांगण में कलांजलि उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का जलवा बिखेर चुके इंदौर के कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। 17 ग्रुपों के 175 से ज्यादा कलाकारों ने उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। इन कलाकारों ने गायन, वादन और नृत्य कला की शानदार प्रस्तुति दी। बता दें कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर सुशासन की प्रतिमूर्ति, न्याय मूर्ति थी। देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। कलांजलि की शुरुआत अहिल्या स्तुति के साथ हुई। इसके बाद गणेश स्तुति, शिव पद्म, देवी अहिल्या वधु रूप आगमन, कुलदेव पूजन, कुलदेवी आराधना, नर्मदाष्टक पर नृत्य प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अलावा होलकर राजवंश से उदय राजे होलकर, यशवंतराव होलकर तृतीय मौजूद रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी जयंती उत्सव को पूरे देश भर में मनाया जाएगा और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए विशेष आयोजनों को मंजूरी दी है। और हमने माता अहिल्या को देखा नहीं है, पर ताई को देखते हैं तो हम समझते शायद ऐसी ही होगी माता अहिल्या। ऐसे ताई जी, जरा तालियां बजाकर सब लोग अभिनंदन करें। हमारे शहर के शानदार महापौर जो हमेशा कुछ नया करने के लिए इंदौर में आंदोलित रहते हैं। मुझे गर्व है कि इंदौर जैसे शहर को बहुत अच्छे तरीके से आपने संभाला। एक बार महापौर जी के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। होलकर परिवार से ही जुड़े हुए हमारे उदय राव जी होलकर, उनके लिए ताली बजाएं। आदरणीय होलकर वंश के ही यशवंतराव जी होलकर तृतीय, वाह, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इंदौर शहर में रहते हैं, माँ अहिल्या की नगरी में रहते हैं। और माँ अहिल्या ने इस प्रकार से राजकाज किया है कि इतिहास के पन्नों में यदि हम एक स्वच्छ धर्मपरायण राज कैसे होता है, ये अगर आप इतिहास में पन्नों में पढ़ेंगे तो सबसे उत्कृष्ट अगर ये राज चलाया है तो माता अहिल्या देवी ने चलाया था। उसके हम उस शहर के हम वासी हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, हम लोग बाद में करते रहेंगे, पर मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि माँ अहिल्या के समय यशवंतराव तालाब बना था जो सिर्फ इंदौर में पानी देता था, पर्याप्त था। नौलखा में 9 लाख पेड़ थे। ऐसे पूरे इंदौर जिले के अंदर करोड़ों की संख्या में पेड़। मैं महू में पहली बार विधायक बनकर गया तो वहाँ के इतिहास मैंने देखा तो करोड़ों वृक्ष थे। वहाँ से रीस कर पानी आता था और कान नदी में स्वच्छ पानी 12 महीने बहता था। महू में 4 डिग्री टेम्परेचर कम रहता था इंदौर में, इसलिए अंग्रेजों ने महू को चुना था वार स्कूल बनाने के लिए। और दुर्भाग्य से पेड़ों की संख्या कम हो गई है और इंदौर 44 डिग्री पर पहुँच गया। शबे मालवा कहने वाला शहर इस समय भी गर्म हवा चल रही है। तो शाम को तो हमें याद है कि हम जब छत पे सोते थे तो माँ हमारी 12 बजे चद्दर उड़ा के जाती थी और सुबह 4 बजे उठ के रज़ाई उड़ाती थी, गर्मी में भी। वो इंदौर था। और अब इंदौर बहुत गर्म हो गया है। इसको ठंडा करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। और इस बार हम सब ने संकल्प लिया है कि हम 51 लाख पेड़ लगाएंगे और एक साल नहीं, हर साल लगाएंगे। और इसलिए आप सबसे निवेदन है
कि जब भी महापौर जी तारीख डिक्लेयर करें, सब काम छोड़कर सब लोग पेड़ लगाने जाएं और दुनिया के अंदर इंदौर पहला शहर होगा कि इंदौर के नागरिक एक साथ 3-4 घंटों में 51 लाख पेड़ लगाकर सारी दुनिया को संदेश देंगे। उसमें आप भागीदार बने, ये मेरा निवेदन है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ। हमारा भाषण सुनने कोई नहीं आया, सब कलाकारों की कला देखने आए, सुनने आए, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में आपकी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से माँ अहिल्या के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस आयोजन को लेकर बताया कि त्रिशताब्दी जयंती समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए विकास की जो अवधारणा अहिल्याबाई होलकर ने अपनाई थी, ठीक उसी तरह इंदौर के सर्वांगीण विकास के लिए काम होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही नगर निगम राज्य शासन के साथ मिलकर पर्यावरण और पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित करेगा। माता अहिल्या की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर इंदौर नगर निगम आज से उत्सव शुरू कर रहा है। तो साल भर तक अलग अलग रूप में चलेंगे। आज राजवाड़ा के गणेश पंडाल में माँ अहिल्या के जीवन पर आधारित कलांजलि, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य 12 से 15 प्रस्तुतियाँ होंगी जो माँ देवी अहिल्या के जीवन चरित्र को प्रदर्शित करेगी। और ये जयंती का उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। एक आह्वान किया गया है कि इंदौर में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। किस तरह का रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एफॉरेस्टेशन और पेड़ ही हर दृष्टि से पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसलिए पिछली बार हमने एक दिन में 1.25 लाख पौधे लगाए थे। इस बार पूरे प्रशासन के साथ मिलकर, सब लोगों के साथ मिलकर एक दिन में 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। जो विकास कार्य के कारण घटते हैं उसको लेकर हम एक विकास वन बनाने वाले हैं। विकास में जो पेड़ कटेंगे उनको सही से ट्रांसप्लांट करके जिंदा रखेंगे। कलांजलि उत्सव में देवी अहिल्या पोवाड़ा, बंदिश तराना, अहिल्या माता आरती और भारत माता की आरती गायन भी हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद थे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।